देखिए, वर्तमान समय में पूरा आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। इस आध्यात्मिक जागरण के कारण जितनी भी फील्ड है शिक्षा की, शिक्षा में इंजीनियरिंग, मेडिकल और जितनी फील्ड है और बाहर जितने क्रियाकलाप है, जैसे राजनीति है, बिजनेस है, व्यापार है, शिक्षा नीति के भिन्न भिन्न अंग हैं या परिवार के रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते आपस में, ये हर जगह कन्फ्यूजन हो गया है। जहाँ देखिए वहीं कन्फ्यूजन, शांति ही नहीं है। अब देखिए, याद रखिए, एक कोयला है, काले रंग का है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक कोयला है जो जल रहा है, ये प्रकाश और गर्मी दे रहा है। जलता हुआ कोयला और एक शांत कोयला, तो एक काले रंग का, ये जलता हुआ है। अगर काले रंग कोयला जानना चाहता क्या हमारे अंदर ऐसी लालिमा है, इस कोयले को इससे स्पर्श करना पड़ेगा। जैसे रियलाइज मास्टर्स लोग थोड़ा स्पर्श करके जब हीलिंग देते हैं तो अंदर में पावर ट्रांसफर होती है, नॉलेज। तो इस तरह से जब कोयला है, जब स्पर्श करेगा तो ये भी लाल हो जाता है। इस तरह से याद रखिए, जो बहुत जरूरी है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आप चाहे जितने राइटर्स की बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल साइंस है तो इसमें जितना अधिक पढ़ेंगे उतने कंफ्यूज होंगे, उतना ही इस मार्ग से भटकेंगे आप। तो पढ़ें क्या? रामायण है, महाभारत है, गीता है, कबीर साहब के दोहे हैं, नानक देव जी की शिक्षा है, गौतम बुद्धा की, महावीर स्वामी, कितने प्रकार की शिक्षाएं हैं, बहुत ढेर सारी हैं। जिसमें से कौन सा चुने? क्योंकि ऑथेंटिसिटी, इनके बारे में कोई लिखा हुआ राइटर बिल्कुल सही से ही, चलिए महाभारत है, लड़ाई हुई, लाखों मारे गए, किसके सामने? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार। विष्णु का काम है सबकी रक्षा हो, अज्ञानी भी रहे, ज्ञानी भी रहे। और अज्ञानी ज्ञानी को दिक्कत करते हैं तो कृष्ण भगवान को शक्ति है उस अज्ञानी को शांत कर दे। अगर कृष्ण भगवान की उपस्थिति में लड़ाई हुई तो विष्णु का अवतार नहीं हो। अगर है तो लड़ाई नहीं हुई थी। क्या हुआ था हम काफी कुछ बता चुके हैं, लड़ाई नहीं हुई थी। जैसे भगवान राम को कहते विष्णु के अवतार है, ठीक है, मानते हैं, तो रावण को नहीं मारेंगे वो, राक्षसों का को नष्ट नहीं करेंगे वो। तब क्या करेंगे? और राक्षस राक्षस रहें, देवता देवता रहें, आपस में एक दूसरे के ऊपर अत्याचार न करें। देवता जबरदस्ती से राक्षस को दबाव न डालें, तुम देवता हो जाओ, और देवता का देवत्व को डिस्टर्ब न करें राक्षस लोग। यही तो विष्णु भगवान करते हैं। तो दिखाया गया, रावण को मारे और छुप करके बाली को मारे, फिर कुंभकर्ण को मारे और नाक काट लिए शूर्पणखा की। तो ऐसा कहीं कोई अवतार करता है? अगर ऐसा करता है तो राम के भक्त आप है, जाके नाक काटिए, जेल में चले जाएंगे, मार के दिखाइए। तो सब व्याख्याएं गलत हुई है। तो कैसे आपको रामायण महाभारत से ज्ञान मिलेगा? गीता की श्लोक की गलत व्याख्या है, कैसे आपको शांति मिलेगी? कबीर साहब के दोहे को समझ में नहीं आता, नानक देव जी का जप जी साहब समझ में नहीं आता, महावीर समय गौतम बुद्ध की शिक्षा भी समझ में नहीं आती। तो करेंगे क्या? कहाँ से लाएंगे टेक्स्ट? इसीलिए महातार बाबा की योजना के अंतर्गत कि वर्तमान के आध्यात्मिक उन्नति में, आध्यात्मिक उत्थान में उन्होंने सलाह दिया समीक तेश्वरगिरी को ये होली साइंस लिखने के लिए। ये इस पुस्तक में आपको सभी धर्म ग्रंथ के ज्ञान मिलेंगे। और होली साइंस को थोड़ा सा मनोरंजन के तरीके से पढ़िए। ये लाइव स्टोरी, काल्पनिक स्टोरी नहीं, सही घटनाओं को उसके साथ उसके सिद्धांत को पढ़िए। योगी कथामृत है। अगर योगी कथामृत होली साइंस से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। खाने पीने के बारे में बताया गया संक्षेप में, साइंस ऑफ फूड है, विस्तार से हमने क्लास लिया है। और रिचार्जिंग के बारे में है, कुछ प्रश्नोत्तर है क्रिया से संबंधित। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फ्री पढ़ने की रुचि है तो वाइसेस लेसन्स लीजिए या सारे लेसन्स उसको पढ़िए। अगर दिमाग को स्पिरिचुअल फील्ड से भिन्न भिन्न प्रकार के अध्ययन में लगाए
तो मोटी हेडिंग से लिख लीजिएगा, समस्याएं नहीं जाएंगी। जो भी बीमारियां हैं, चिंता है, नहीं जाएगी। अज्ञानता है, डर है, भय नहीं जाएगी। स्पिरिचुअल साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं है कि ढेर सारे राइटर की किताब ले लीजिए, कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा सब में। इसमें ऐसा नहीं है। और किसी पुस्तक अगर आप पढ़े तो याद रखिए, इस जन्म में आपको उस सत्य की अनुभूति नहीं होगी कि जन्म और मृत्यु नहीं होता है। सुरक्षा से पृथ्वी से जाइए, सुरक्षा से आई, ये ज्ञान नहीं होगा। मिलेगा अस्पताल में, अगर पैसा है तो आईसीयू में, लाइफ सपोर्ट में। नहीं तो अचानक कुछ हो गया, चल बसे, एक्सीडेंट हो गया। इसलिए हमारा ये धर्म है कि हम आपको सजग कर दें कि केवल होली साइंस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और पढ़ने का मन है, लेसन्स लिखे गए, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वाइसेस लेसन हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। एसआरएफ लेसन केवल हिंदी में है। एसआरएफ क्या, सेल्फ रिलाइजेशन फेलोशिप, जो अमेरिका से पब्लिश होता है। वही लेसन्स हिंदी और अंग्रेजी में और रांची से पब्लिश होता है, योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। बाकी इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, पढ़ेंगे तो आप जानिए। क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए पैदा हुए हैं, तो आपको सही सलाह देना बहुत आवश्यक है। और जितने बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, उनकी शौक होती सारी किताबें खरीदें, इसको भी पढ़े, इसको भी पढ़े, इसको भी पढ़े, वो किसी में नहीं रहते हैं वो। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा। ये आज हमको बताना बहुत आवश्यक था। और देखिए, स्पिरिचुअल फील्ड है क्या, आध्यात्मिक अवेकनिंग, इसका क्या मतलब है? एक ठोस है। ठोस किस चीज से मिलकर के बना है? विद्युत तरंगों से मिलकर के बना है। विद्युत तरंग इकट्ठा होकर के एटम मालिक्यूल बनाती हैं। एटम मालिक्यूल ठोस हुआ है। विद्युत तरंगे किससे बना है? ये चुंबकीय तरंगों से बनता है। और चुंबकीय तरंगे किससे बना है? ये बना है जिसको सटल कहते हैं, स्पिरिचुअल फोर्स, जिसको आध्यात्मिक तरंग कहते हैं। स्पिरिचुअल वाइब्रेशन इससे बना है। ये सबसे सटिल है, सबसे सूक्ष्म है। तो अगर आप सबसे सूक्ष्म पाने को तैयार हैं, उधर इच्छा है, तो बाकी तो हो ही जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही पूरी दुनिया में। आप देखिए, पूरी दुनिया में जो वायरसेस से लोग बीमार हो रहे हैं, ये वायरस पहले भी थे, इतने मरे क्यों? डर के मारे। वायरसेस की बीमारी पहले भी थी, बड़ी खतरनाक थी। देखिए, पहले प्लेग में लोग मर जाते थे, ट्यूबरक्लोसिस में कितने मर जाते थे, बुखार चढ़ा मर गए, डायरिया हो गई मर गए। मरते तो हमेशा थे, लेकिन वायरस की इतनी खौफ हो गई, इतनी डर हो गई, डरने वाले चले गए। वायरसेस क्या गए? गए नहीं, यही हैं, हमेशा जांच में आएंगे, उनका वेरिएंट बदलता रहेगा। तो हमें डर से मुक्त होना है। डर से मुक्त इमोशनल नहीं, वैज्ञानिक तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाना है। अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ाना आता है तो याद रखिए, फिर तो आप डर से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आप क्रियाओं का अभ्यास करिए। ये वर्तमान युग द्वापर का 322वां चल रहा है। टोटल 2400 वर्ष का है ये। 4100 में द्वापर युग कंप्लीट होगा। ये द्वापर युग होने के कारण ये अवेकनिंग है। ये हर फील्ड ठीक होगी, पॉलिटिकल फील्ड, व्यापार के फील्ड, घर के रिश्ते, अभी सब बिगड़ेंगे। घर में झगड़े बढ़ेंगे, परिवार में झगड़े बढ़ेगा, हस्बैंड वाइफ में कन्फ्यूजन बढ़ेगा, दो राष्ट्र में, पूरे दुनिया में सब कन्फ्यूज्ड स्टेट ही है इस समय। थोड़े दिनों के बाद कामनेस आ जाएगी। जैसे कोयला काला है, जब लाल होने लगता है तो धुआं उठता है, दिखाई नहीं पड़ता है, धुआं से भर जाता है, फिर वही लाल हो जाता, प्रकाश देता है। जो कन्फ्यूज्ड स्टेट चल रहा है, राजनीति में, व्यापार नीति में, पारिवारिक रिश्तों में, पति पत्नी में, भाई भाई में, ये चलेगा कुछ दिनों तक। इसके बाद फिर ये शांत हो जाएगा। इसे आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए ये आवश्यक है, अपने घर में कुछ दिनों तक, जब तक इस स्थिति को न जान लें कि हम भय मुक्त हैं, चिंता मुक्त हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी को छोटा नहीं कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ गई है, अब वायरस बैक्टीरिया का प्रकोप नहीं होगा,
चिंता मुक्त है हम। ये टेक्निक भी आ गई है, कैसे स्वेच्छा से शरीर छोड़े, कैसे हम जन्म लें। जब इस स्टेज में आ जाइए तो चाहे जो पढ़िए दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले अपने पढ़ाई लिखाई को सीमित कर दीजिए अगर आध्यात्मिक ज्ञान को पाना है तो। बाकी ज्ञान जो है मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब छोटे छोटे हैं। बहुत अच्छा पढ़िए, शांति नहीं मिलेगी। नोबेल प्राइज पा जाइए तब भी शांति नहीं मिलेगी। तनख्वाह 10 लाख रुपए महीने हो जाए शांति नहीं मिलेगी। शांति का स्रोत केवल आध्यात्मिक ज्ञान है। आइए हम लोग अभ्यास करते हैं। नाउ वी आर रेडी टू प्रैक्टिस।